नया साल आने से पहले तुरंत हटा दें ये 3 पुरानी चीज़ें, वरना पूरा साल उठाना पड़ेगा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु टिप्स 33 में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप 1 जनवरी 2025 से पहले कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशहाल और धन धान्य से भर सकता है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो नए साल की शुरुआत आपके लिए नए अवसरों और खुशियों से भरपूर होगी। लेकिन अगर आप इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो आपका जीवन और घर नकारात्मकता से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आज का वीडियो खास तौर पर उन चीज़ों के बारे में है जिन्हें आपको नए साल से पहले अपने घर से हटा देना चाहिए। जैसे हम दीपावली से पहले अपने घर की साफ सफाई और सजावट करते हैं, वैसे ही नववर्ष से पहले भी यह आवश्यक है कि हम अपने घर को साफ रखें और उसमें से फालतू और नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का सही दिशा में होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि घर के अंदर मौजूद वस्तुओं का भी बड़ा महत्व होता है। घर में रखी हुई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और आपके तरक्की में बाधा उत्पन्न करती हैं। और 2025 आपके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आए तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं और जिनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव और ऊर्जा का प्रतीक होता है, लेकिन अगर यह दर्पण टूटा हुआ हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। घर के सदस्यों के जीवन में तनाव और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। यदि आपके घर में ऐसा कोई दर्पण है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह आपके जीवन में अड़चन और असफलताओं को बढ़ावा देता है। नंबर 2, महाभारत की तस्वीर। महाभारत के चित्र या पेंटिंग को घर में रखना अशुभ माना गया है। यह परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव का कारण बनता है। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह घर में कलह क्लेश और नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। नंबर 3, फटे पुराने कपड़े। घर में फटे पुराने कपड़ों को रखना नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इन्हें फेंकने की बजाय किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले और गंदगी का होना अशुभ होता है। यह आपके सौभाग्य को बाधित कर सकता है। दीपावली की तरह नए साल से पहले भी घर की पूरी सफाई करनी चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर सकें। नंबर 5, छत पर रखे फालतू सामान। घर की छत पर फालतू सामान या गंदगी रखना भी वास्तु दोष का कारण बनता है। यह परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और आर्थिक तंगी को बढ़ावा देता है। नंबर 6, टूटी हुई अलमारी। घर में टूटी हुई अलमारी रखना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसे तुरंत सही करवा लें या हटा दें। नंबर 7, पुरानी डायरियाँ या अखबार। पुरानी डायरियाँ और बेकार हो चुके पुराने अखबार घर में नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। अक्सर लोग इन्हें इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह चीज़ें घर में दरिद्रता का कारण बनती हैं। पुराने अखबारों में जमी धूल और नमी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।
जो परिवार के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकती हैं। अगर आपके घर में भी पुराने अखबार या डायरियां पड़ी हैं तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दें। नंबर 8, खराब ताले। पुराने और खराब ताले भी दुर्भाग्य का प्रतीक होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद या खराब ताले आपके करियर में रुकावट डालते हैं और तरक्की के सभी रास्तों को बंद कर देते हैं। इन ताले को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। यह माना जाता है कि सही ताला सौभाग्य का प्रतीक होता है, जबकि खराब ताला दुर्भाग्य लाता है। नंबर 9, दीवारों की दरारें और दरवाजों की आवाजें। अगर घर की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं तो इन्हें तुरंत ठीक करवाएं। ऐसी दरारें घर की समृद्धि और सुख शांति को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही घर के दरवाजे अगर खोलते या बंद करते समय आवाज करते हैं तो इसे भी अशुभ माना जाता है। यह घर के धन और शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। नंबर 10, बहते हुए नल। वास्तुशास्त्र में बहते हुए नल को भी अशुभ माना गया है। यह घर के धन का प्रतीकात्मक रूप से नष्ट होने का संकेत देता है। जिस प्रकार नल से पानी व्यर्थ बहता है, उसी प्रकार धन का भी धीरे धीरे व्यर्थ चला जाता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नल है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नंबर 11, फटे जूते चप्पल और टूटा हुआ फर्नीचर। फटा हुआ जूते चप्पल और टूटा हुआ फर्नीचर भी संघर्ष और रुकावटों का प्रतीक होते हैं। यह चीजें जीवन में परेशानियों को बढ़ाती हैं। अगर आपके घर में फटे जूते चप्पल या बेकार फर्नीचर पड़ा है तो इसे तुरंत हटा दें। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, जैसे बिना फल फूल वाले पेड़, युद्ध में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, उदास व्यक्ति, रोते हुए लोगों की तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ घटनाओं को आमंत्रित करती है। माना जाता है कि यह तस्वीरें दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं और घर में नकारात्मक आत्माओं को बुलाने का कारण बनती हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर ना हो। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आपका साल 2025 धन धान्य से परिपूर्ण हो तो 1 जनवरी के दिन कुछ खास सामग्रियों को अपने घर में जरूर लगाएं। यहाँ सामग्रियाँ न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगी बल्कि आपके घर को समृद्धि और खुशहाली से भर देंगी। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सही दिशा और मार्गदर्शन मिले, जिससे आपका नया साल और आने वाला भविष्य उज्जवल हो। तो सबसे पहले हम आपको एक ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे जो हर घर में शुभ मानी जाती है। नंबर 1, तोते का चित्र। वास्तुशास्त्र में तोते को शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या आप खुद किसी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जिस कमरे में आप या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां तोते का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तोते का चित्र न केवल बच्चों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है बल्कि घर में शोहरत और प्रेम भी बढ़ाता है। तोता गरीबी का नाशक माना गया है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, बार बार बीमारियां होती हैं या दरिद्रता ने आपके जीवन में अपना घर बना लिया है तो यह चित्र इन सब को दूर कर सकता है। वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस स्थान पर तोते का चित्र होता है वहां दरिद्रता का कभी वास नहीं होता है।
इसीलिए इस नए साल पर तोते का चित्र घर में जरूर लगाएं। अब बात करते हैं दूसरी सामग्री की, जो घर के वातावरण को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र कर देती है। वह है शंख। शंख को समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ माना गया है और यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। जिस घर में शंख होता है और उसे नियमित रूप से बजाया जाता है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शंख बजाने से न केवल घर का वातावरण सकारात्मक होता है, बल्कि यह बुरी शक्तियों और जादू टोने से भी रक्षा करता है। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन शंख खरीद कर लाते हैं और उसे विधि विधान से अपने घर में स्थापित करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि आपके खर्चों को भी नियंत्रित करता है। शंख का नियमित उपयोग घर के हर सदस्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, विशेषकर बच्चों के लिए, क्योंकि यह बुरी नज़र और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा अगर आप इस दिन माता लक्ष्मी या वैष्णो देवी का चांदी का सिक्का लाते हैं और इसे विधि विधान से पूजा करके तुलसी के पौधे की जड़ में रात भर के लिए गाड़ देते हैं, तो यह सिक्का जागृत हो जाता है। इसे अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से घर की बढ़ोतरी होती है और आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय बहुत प्रभावी है और इसके परिणाम बहुत ही शीघ्र देखने को मिलते हैं। नए साल पर धातु का कछुआ खरीद कर लाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जिस घर में यह मौजूद होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। कछुआ धन और समृद्धि को स्थित करता है और जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करता है। आप चांदी, पीतल या किसी अन्य शुभ धातु का कछुआ खरीद सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि कछुआ सही दिशा में रखा गया हो, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं उस वृक्ष की जो आपके जीवन की गरीबी को समाप्त कर सकता है। पीपल का वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का वास इस वृक्ष में होता है और माता लक्ष्मी की कृपा इस पर सदा बनी रहती है। अगर आप नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को पीपल के वृक्ष को प्रणाम करते हैं, उसके नीचे घी का 4 मुखी दीपक जलाते हैं और उसे मिठाई या भोग अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखें। अगले दिन इस पत्ते को गंगा, नदी या किसी पवित्र बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और आपका जीवन धन धान्य से भर जाता है। अंत में एक और उपाय है जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सकता है। गाय की सेवा। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन गाय को रोटी खिलाते हैं, तो यह समझ लीजिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रसन्न कर लिया। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसे प्रसन्न करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अपने घर में बनी पहली रोटी को घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को अपनाकर आप न केवल नए साल की शुरुआत शुभ और मंगलमय बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और धन धान्य का वास भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें,
हमारे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।